तो जब भी कभी मार्केट में मूव होती है तो उसमें आपके लिए आपका एग्जिट पॉइंट ट्रेंड के हिसाब से लिहाज से वहाँ पे महत्वपूर्ण रहता है। और यदि हम बीते हुए वीक की बातचीत करें तो वहाँ पे एक शूटिंग स्टार वाली डेली कैंडल आपको बनती हुई दिखी थी, बट फॉलो थ्रू जो है वो होता हुआ दिखा नहीं है। और इस केस में जब तक वो जो हाई शूटिंग स्टार का हाई यदि वो रिकवर होता है मंडे से, जो वीक स्टार हो रहा है 30 अगस्त के दिन से, तो वहाँ पे अपसाइड अनलिमिटेड तैयार है। बट यदि फिर से साइडवेज मूव होती है तो आपको जो ट्रेंड यहाँ पे देखने वाला है वो साइडवेज ट्रेंड ही आपको कंटिन्यूशन होता हुआ दिखता है। तो नमस्कार, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल निफ्टी ट्रेंड्स पर। और यदि आपने आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को हिट करना ना भूलेगा। तो हम अगले 10 से 12 मिनट के बीच में निफ्टी और निफ्टी बैंक के सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में चर्चा करेंगे और उसका सपोर्टिव जो है ऑप्शन चेन एनालिसिस के माध्यम से हम जो है बारीकियां समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। यदि हम बीते हुए शुक्रवार मतलब 27 अगस्त की यहाँ पे प्राइस एक्शन की बात करें तो जो रेंज थी लगभग प्लस 68 पॉइंट की क्लोजिंग जो है निफ्टी 50 ने यहाँ पे दी है। और ओवरऑल मूव की यहाँ पे बातचीत करें तो एक क्लियर अपस्विंग होता हुआ दिख रहा था और एक जो रेजिस्टेंस, तगड़ा रेजिस्टेंस यहाँ पे जो हो सकता था वो इस जोन के आसपास है, जो कि न्यू ऑल टाइम हाई ऑलरेडी बन चुका था। वो 18 अगस्त का है और वही लेवल के आसपास मतलब 16,729 के जोन के आसपास रिजेक्शन जो है निफ्टी 50 में देखने को बनता हुआ दिखा है। और ओवरऑल ये सेटअप जब बनते हैं तो जैसे हमने प्रीवियसली बातचीत की थी, ये जो 25 अगस्त की शूटिंग स्टार वाली जो कैंडल है वो एक इशारा कर रही थी कि यहाँ पे डाउनफॉल होने के लिए तय है। यदि आपने प्रीवियस वीडियो देखा है तो वहाँ पे हमने वही बातचीत की थी कि क्या एक शॉर्ट टर्म टॉप निफ्टी 50 में बना है, बट यहाँ पे बुल जो है वो गिव ऑफ करने के लिए तैयार नहीं है और वो जो है मोमेंटम ऊपरी स्तरों पर लेने के लिए वहाँ पे तैयार दिख रहे हैं। तो ये चीज़ें जब भी बनती है तो वहाँ पे आपके लिए कंफर्मेशन होना चाहिए और जो एडिशनल कंफर्मेशन जब होगा वो इस कीमत के ऊपर रहेगा। इन बिटवीन आपको ऊपरी स्तरों पर पुल बैक जो है, यदि हम ये गैप डाउन वाली 20 अगस्त वाली कैंडल हम देखें तो इस गैप डाउन के बाद ऊपरी स्तरों पर ही मोमेंटम होता हुआ दिख रहा है। तो कोई भी पुल बैक जब तक इस दिन के मतलब शुक्रवार का लो यहाँ पे महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाला है और जब तक इस लो के ऊपर निफ्टी 50 सोमवार के दिन ट्रेड करता हुआ दिख जाएगा तो आपको ऊपरी स्तरों पर जो है अपसाइड मोमेंटम होता हुआ दिख जाएगा। तो ओवरऑल मार्केट का यही सीन रहता है। पैनिक सेल यदि आपको देखने को मिलता है तो आपको एक आवरली टाइम फ्रेम के हिसाब से इस लेवल को अच्छी तरीके से ध्यान रखते हुए आप ऊपरी स्तरों के लिए जा सकते हो। तो मार्केट दिशा हमेशा भटकाएगा, अपोजिट साइड में मोमेंटम दिखाएगा और उस साइड में बैठने के बाद लोगों को जो है उनके पोजीशंस पर एग्जिट करवाने के लिए तैयार रहेगा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि ऊपरी स्तरों पर 16,729 का जोन एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरक्की करता रह रहा है और निचले स्तरों पर सपोर्ट जो है वो 16,574 के आसपास है। और ये जो हिसाब जो है, ये जो रेंज जो है, ये हमें शुक्रवार की प्राइस एक्शन और इसके साथ 20 अगस्त के दिन जो गैप डाउन यहाँ पे ओपन हुआ था उसके बाद एक फॉलो थ्रू अप मूव होते हुए दिख रहे हैं और फिर से वही जोन के आसपास, उसी जोन के आसपास जो है रिजेक्शन, जहां से गैप डाउन इस 20 अगस्त के दिन देखने को मिला था वही आपको देखने को मिल रहा है। यदि हम वीकली स्तरों पर जाएं और वीकली टाइम फ्रेम में जाके कुछ चीज़ें यहाँ पे अच्छी तरीके से देखें तो फिर से एक पुल बैक जो है डाउन साइड से बनता हुआ आपको यहाँ पे दिख रहा है। और जब तक ये पुल बैक डाउन साइड से होता रहता है तब तक यहाँ पे अपवर्ड मोमेंटम की गुंजाइश यहाँ पे बनती हुई दिखेगी। और यदि हम कॉम्बिनेशन के हिसाब से यहाँ पे कैंडलस्टिक का बातचीत करें दोस्तों तो इन्वर्टेड हैमर और रेगुलर हैमर यहाँ पे बनता हुआ आपको अप मूव में, अपवर्ड डायरेक्शन में, मोमेंटम में बनता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे जो बुल्स का पावर जो है वो चल रहा है 16,400 से 16,550 के जोन में, वो निफ्टी को एक अच्छी ऊपरी स्तरों पर रिकवरी बनाते हुए दिख रहे हैं। तो पिछले हफ्ते का जो प्राइस एक्शन है उस हिसाब से जो हाई है वो 16,722 का जोन है, उसके ऊपर यदि निफ्टी 50 गैप अप ओपन करता है देन ऑटोमेटिकली एक स्विंग हो सकता है, 125 से 150 पॉइंट का मूव हो सकता है। बट इन बिटवीन यदि ओपन इज इक्वल टू हाई वाला टेक्सचर्स यहाँ पे अगले सोमवार 30 अगस्त के दिन आपको देखने को मिलता है, देन आपको कॉशियस नोट्स पे वहाँ पे रहना है बिकॉज यू डोंट नो। और वो जो चीज़ है
आपको अल्टीमेटली मॉर्निंग में ही चीज़ पता चल जाएगी। ओवरऑल स्ट्रक्चर के हिसाब से एक कंटिन्यूस अप ट्रेंड वाला स्ट्रक्चर बनता हुआ दिख रहा है, और डेली टाइम फ्रेम में हम बातचीत करें तो फिर से प्राइस जो अटकी हुई दिख रही है वो फिर से एक ओवरऑल जो है उस अर्लियर रेजिस्टेंस के आसपास है। तो फॉलो थ्रू बाइंग होने की पूरी संभावना रहेगी, और वॉलेटिलिटी यदि एमिड वॉलेटिलिटी यहाँ पे रहेगी तो सपोर्ट जो है उस केस में आपको 16,550 से 16,400 के जोन का आपको यहाँ पे रखना होगा। और कंसिडरिंग द वॉलेटिलिटी यही चीज़ हमें बनती हुई यहाँ पे दिख रही है। और ये चार्ट एनालिसिस हम सोमवार से जो वीक स्टार्ट हो रहा है उसके बारे में हम यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं दोस्तों। यदि ऑप्शन चेन में चले तो निफ्टी जो है 16,705 पर एट द मनी यहाँ पे है, और जो एक्सपायरी हम देख रहे हैं वो 2 सितंबर यहाँ पे हम देख रहे हैं। इसके साथ 1 सितंबर से मार्जिन जो है इंट्राडे में जो लिवरेज ट्रेडर्स है उनका वहाँ पे एग्जिट हो रहा है। तो 16,700 की हम यहाँ पे बातचीत करें तो 16,700 एट द मनी कॉल साइड से हमें रेजिस्टेंस ढूंढना है। तो सबसे ज़्यादा जो ओपन इंटरेस्ट एज ऑफ नाउ जो है एट द मनी पर लगभग 70,000 के आसपास है, और लॉन्ग बिल्टअप होता हुआ दिख रहा है। और 2 सितंबर के एक्सपायरी के लिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो ओपन इंटरेस्ट है वो 17,000 के स्ट्राइक पर है, जहाँ पे 70,000 के आसपास चीज़ें हैं। तो ओपन इंटरेस्ट के लिहाज से 16,700 और 17,000 के स्ट्राइक पर लगभग एक समान ओपन इंटरेस्ट है। तो 2 सितंबर के एक्सपायरी के लिए 16,700 पहला रेजिस्टेंस रहेगा जो कि एट द मनी है, और सेकंड जो रेजिस्टेंस यदि अपवर्ड मोमेंटम यहाँ पे होती है तो 17,000 स्ट्रॉन्गर रेजिस्टेंस आपको बनता हुआ दिख सकता है। यदि सपोर्ट की बात करें तो 16,500 एक स्ट्रॉन्गर सपोर्ट जो है 2 सितंबर के एक्सपायरी के लिए आपको दिख रहा है, जहाँ पे 69,000 का आपको टोटल क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट है, और पुट राइटिंग भी वहां पे हो रही है। आपको मैं बताना चाहूंगा कॉल साइड में लॉन्ग बिल्टअप हुआ है, मतलब कॉल जो है बाय किए गए हैं, और इसके अपोजिट पुट साइड में जो है पुट राइटिंग होते हुए दिख रही है। यदि नियरेस्ट सपोर्ट की बात करें तो 16,600, जहां पे 90,000 के आसपास टोटल क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट है, और बीते हुए शुक्रवार के दिन लगभग 77,000 के आसपास जो है पुट राइटिंग जो है 16,600 के स्ट्राइक पर हुए है। इसके साथ 16,700 की भी स्ट्राइक बात करें तो वहां पे लगभग 57,000 के आसपास जो है कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड होते हुए वहां पे भी पुट राइटिंग हुई है। तो तगड़ा पुट राइटिंग का स्ट्राइक जो है 16,500 से 16,700 के रेंज में बनता हुआ दिख रहा है। और ओवरऑल ऑप्शन चेन को देखें निफ्टी 50 की, तो ऊपरी स्तरों पर वो खनखनाती हुई आपको यहाँ पे दिख रही है। और ये ऑप्शन चेन हम सोमवार 30 अगस्त से जो वीक स्टार्ट हो रहा है, फ्रेश वीक स्टार्ट हो रहा है, उसके बारे में 2 सितंबर के एक्सपायरी के लिहाज से हम यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं। यदि नेक्स्ट इंडाइसेस निफ्टी बैंक की तरफ चले तो निफ्टी बैंक का यदि हम ओवरव्यू देखें वीकली स्तरों के हिसाब से यहाँ पे एक कंटिन्यूएशन जो है अपवर्ड मोमेंटम जो है लगभग 9 अगस्त के दिन तक दिखा था, बट नेक्स्ट वीक में जो है एक डाउनफॉल हुआ, वहां पे लगभग 1135 पॉइंट का रिजेक्शन आपको निफ्टी बैंक में दिखा। हालांकि बीते हुए 23 अगस्त की वीक में यहाँ पे प्लस 593 पॉइंट, मतलब परसेंटेज के हिसाब से प्लस 1.70 पॉइंट निफ्टी बैंक ने यहाँ पे क्लोजिंग दी है। तो सबसे ज़्यादा जो नजरें यहाँ पे रहेगी तो प्रीवियस 16 अगस्त के हाई के आसपास रहेगी, जो कि 36,261 है। और यदि 36,261 को निफ्टी बैंक यहाँ पे क्रॉस कर जाता है देन ऑटोमेटिकली न्यू ऑल टाइम हाई की तरफ जो है निफ्टी बैंक यहाँ पे बनता हुआ दिख जाएगा। ओवरऑल जो स्ट्रेंथ यहाँ पे दिखा रहे हैं निफ्टी HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक यहाँ पे स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, और उस लिहाज से उस हिसाब से यहाँ पे आपको अपवर्ड मोमेंटम दिख सकता है। बट यदि इस वीक का 23 अगस्त का लो जो है 34,817 यहाँ पे धराशायी हो जाता है, देन आपको डाउन साइड में जो सपोर्ट जोन है वो 34,000, उसके बाद में आपको 33,366 के आसपास आपको बनता हुआ दिख जाएगा। और सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से वीकली के हिसाब से यदि हम देखें तो एक बाउंस बैक बनता हुआ दिखा था, बट फिर से एक रिटेस्ट वाला पुल बैक होता हुआ दिख रहा है। बट यदि ये जोन 34,800 से 35,000 का जोन यहाँ पे होल्ड होता है देन ऑटोमेटिकली आपको न्यू ऑल टाइम हाई आने वाले दिनों में, आने वाले वीक में 30 अगस्त के दिन से जो वीक स्टार्ट हो रहा है वहां पे दिन बनता हुआ दिख सकता है। एक गैप डाउन हुआ था, फिर से एक रिट्रेसमेंट मूव होती हुई दिखी, और उस गैप को फिल होते हुए एक रेजिस्टेंस जो है 35,925 का डेली टाइम स्केल के हिसाब से दिख रहा है। प्राइस एक्शन के लिहाज से हम निफ्टी बैंक की बातचीत करें तो बीते हुए 27 अगस्त मतलब शुक्रवार के दिन एक रेंज जो है वो कंसोलिडेट हुई है, और 25 अगस्त से 27 अगस्त तक जो है रेंज कंसोलिडेशन निफ्टी बैंक में आपको बनता हुआ दिख रहा है। तो कोई भी आप मूव होने के लिए आपको 35,900 के ऊपर निफ्टी बैंक सस्टेन होना जरूरी है। और उस केस में आपके लिए पहला टारगेट जो कि 20 अगस्त का हाई था वो
36,276 और यदि उसके ऊपर वो सस्टेन रहता है देन 36,795 के आसपास आप वहाँ पे चीज़ें जो है देख सकते हो। रेजिस्टेंस के हिसाब से फिर से निफ्टी बैंक जो है एक ही रेजिस्टेंस के आसपास यहाँ पे लुढ़कता हुआ दिख रहा है और न्यू रेजिस्टेंस यदि हम बातचीत करें तो वो जो है 36,200 से 36,400 के जोन के आसपास बनता हुआ आपको यहाँ पे दिख सकता है और उस चीज़ को आपको यहाँ पे जो है अच्छी तरीके से ध्यान देते हुए देखना है दोस्तों। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है एज ऑफ नाउ जो 35,900 और उसके बाद में 36,348 का जोन है और यदि यहाँ पे प्रीवियस लो स्विंग लो जो यहाँ पे ब्रीच होता है 34,925 देन ऊपर निचले स्तरों पर जो सपोर्ट है 34,000 के आसपास आपको निफ्टी बैंक में बनता हुआ दिख सकता है। और ये चार्ट एनालिसिस निफ्टी बैंक का हम सोमवार 30 अगस्त से जो वीक स्टार्ट हो रहा है उसके बारे में हम यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं। बैंक निफ्टी स्पॉट 35,627 है, कॉल के माध्यम से हमें रेजिस्टेंस ढूंढना है और पुट के माध्यम से सपोर्ट। तो एट द मनी हम जो है 35,600 है और ओवरऑल एज कंपेयर टू निफ्टी 50 निफ्टी बैंक यहाँ पे निगेटिव ही चीज़ें दोनों साइड में कॉल और पुट में दिखा रही है। एज ऑफ नाउ सबसे ज़्यादा जो ओपन इंटरेस्ट है वो 36,000 के स्ट्राइक पर है जहाँ पे 40,000 के आसपास टोटल क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। 35,600 पर एट द मनी पर लगभग 23,000 के आसपास टोटल क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट है। तो 2 सितंबर के एक्सपायरी के लिए 36,000 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहाँ पे बनता हुआ आपको एज ऑफ नाउ शुक्रवार के क्लोजिंग के ऑप्शन चेन के लिहाज से यहाँ पे दिख रहा है और एट द मनी पर भी ओपन इंटरेस्ट तगड़ा बनता हुआ दिख रहा है। यदि सपोर्ट की साइड हम देखें पुट राइटिंग के माध्यम से तो पुट में 35,500 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करता हुआ शुक्रवार के क्लोजिंग के लिहाज से दिख रहा है जहाँ पे 45,000 के आसपास कॉन्ट्रैक्ट जो है शुक्रवार के दिन ऐड होते हुए टोटल क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट जो है 52,306 के आसपास आपको बनते हुए दिख रहे हैं। यदि 35,500 धराशायी हो जाता है देन स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट आपको बनता हुआ दिख रहा है वो 40,000 कॉन्ट्रैक्ट के साथ 35,000 के स्ट्राइक पर आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो रेंज जो है आपको फिक्स बनती हुई दिख रही है। ऊपरी स्तरों पर रेजिस्टेंस 36,000 है और निचले स्तरों पर जो सपोर्ट है वो 35,000 से 35,500 के जोन के आसपास दिख रहा है। ओवरऑल स्ट्रक्चर निफ्टी बैंक की बातचीत करें तो वीक है एज कम्पेयर टू निफ्टी बैंक 50 और निफ्टी बैंक में कोई भी मोमेंटम रहेगा तो ये जो राइटर्स यहाँ पे घुसे हुए हैं 35,600 से 36,000 के स्ट्राइक पर उन्होंने उनके शॉर्ट जो है अनवाइंड करना जरूरी है और पुट राइटिंग का जोर जो है पुट साइड से आपको बनता हुआ आउट ऑफ द मनी एज वेल एज इन द मनी पुट्स में आपको बनता हुआ दिखना जरूरी है। तो दोस्तों ये हमारी उद्देश्य रहता है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरीके से समझना आपको जरूरी है। इसके साथ यदि आपको ट्रेडिंग और डीमैट खाता खुलवाना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे लिंक मेंशन है और उस लिंक का यूज करते हुए आप ट्रेडिंग और डीमैट खाता जरूर खुलवा सकते हो। और आपके मन में सोमवार के ट्रेडिंग सेशन के लिए कोई भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस रहेगा निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक के लिए तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेगा। तो इसके साथ आज का वीडियो पे करूंगा वाइंड अप। धन्यवाद।